अर्बन नक्सल को शायद इन दो फोटो के बीच का डिफरेंस समझ ना आए या शायद समझ आने के बाद भी वो अपनी आंखें बंद कर लें, बट अर्बन इंडियन को जरूर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि रायपुर में जब नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया तो जो 21 विमेन रैंप पर फैशन वॉक कर रहे थे, फैशन शो हो रहा था, उनमें से 9 नक्सलाइट थी। सिर्फ बहुत टाइम पहले नहीं, सिर्फ 3 से 4 महीने पहले। आप इनके स्टेटमेंट सुनिए और डिफरेंस समझिएगा। एक है इनमें से पोडियम राजे, ये बताती है 2018 से 2026 तक मैं नक्सल थी, हाथ में गन थी, जंगलों में रहती थी और इस टाइम पर मैं ऐसे कभी कपड़े पहनूंगी, लोगों के सामने ऐसे वॉक करूंगी कॉन्फिडेंटली, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। दूसरी माधवी है जो बताती है कि थोड़े दिन पहले तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। 7 दिन पहले जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई और उनमें एक मुंबई से आई हुई प्रोफेशनल ने हमें ट्रेन किया तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तीसरी है पूनम, और ये जो पूनम ने बोला ना, इन्होंने बोला कि जब मैं स्टेज पर वॉक कर रही थी और मुझे सामने से लोगों की आंखों में रिस्पेक्ट दिख रही थी, वो रिस्पेक्ट बहुत अच्छी लगी देखकर। और यही रिस्पेक्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता ये नहीं है कि देखो नक्सलवाद से मॉडल में पहुंची, ऐसा नहीं, दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। और चाहते तो एक तरीके से वहां पर डिक्टेटरशिप कर गोलियों से भी जीती जा सकती थी लड़ाई, बट डेमोक्रेसी में डिग्निटी के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया कि इनको सिर्फ नई लाइफ नहीं देनी है, रिहैबिलिटेट नहीं करना, साथ में रिस्पेक्ट देनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाना है। तो कहीं पर किसी को इलेक्ट्रिसिटी का काम सिखाया जा रहा है, स्कूल भेजा जा रहा है, पैसे का रिलीफ फंड दिया जा रहा है और साथ में रिस्पेक्ट दी जा रही है। और ये सबसे बड़ा चेंज है। इसमें हमें सल्यूट करना चाहिए, हमारा इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है 80th, बट हमें सल्यूट करना चाहिए उन सारे सीआरपीएफ के जवानों को, छत्तीसगढ़ पुलिस को, जिन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया और उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान इस देश पर न्यौछावर कर दी, इसको नक्सलवाद से आजाद कराते कराते। और सबसे एक और बड़ी चीज, अमित शाह को भी इस टाइम पर हमें सोचना चाहिए कि लोग बुराई करेंगे वो एक चीज, जो उन्होंने कुछ काम गलत करे, बट 2 चीजों के लिए ना उन्हें हिस्ट्री में याद किया जाएगा। सबसे पहला, वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से इलेक्शंस में तख्ता पलट हुआ और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था, और एक और ये कि देश को नक्सलवाद से नियरली फ्री करा लिया और सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं, रिहैबिलिटेशन और रिस्पेक्ट के दम पर। तो जो कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज के कुछ बड़े स्टूडेंट विंग्स हैं जिनको जो अन्य विरोधी हैं, फार लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म में बिलीव करते हैं और हर बात के बाद लाल सलाम कहते हैं, ये बस्तर का सम्मान है और आप लाल सलाम के अलावा ये सम्मान भी देखिए। इस वीडियो को हम सबको शेयर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।